चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था पादप जगत के बारे में कि जीवों को, जिस प्रकार से आर.एस. विटेकर ने जीवों को 5 जगतों में बांटा था, जिसमें मोनेरा, पादप, कवक, जंतु, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि पादप जगत को भी या पादप को भी 5 जगतों में बांटा गया, जिसमें से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में पादप को बांटा गया। और आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में कि ब्रायोफाइटा, हमने शैवाल को पढ़ लिया, शैवाल को थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में कि ब्रायोफाइटा, मैंने आपको बताया था कि निम्न श्रेणी के पौधों से उच्च श्रेणी के पौधों का क्या हुआ था, विकास हुआ था। कैसे कैसे विकास हुआ, क्या अंतर है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में, फिर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या अंतर है, जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में क्या क्या अंतर है, हम ये पढ़ते चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा के बारे में पहले समझते हैं क्या होता है ब्रायोफाइटा, इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं, या वे किस आवास में होते हैं, कैसे वो जनन करते हैं, उनका इस्तेमाल हम अपने जीवन में कहाँ करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बाबू ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा को जिस प्रकार से एम्फीबियन, आप जानते हैं जंतुओं में कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, जिन्हें हम सामान्य भाषा में उभयचर के नाम से जानते हैं। वे जीव जो जल और थल दोनों पे रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। उसी कैटेगरी में पौधों में भी उभयचर के नाम से एक जगत जाना जाता है, वो जगत है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सामान्यतः ये जमीन के बाहर, मतलब ये जमीन पे भी रह सकते हैं और जमीन के अलावा जल में भी रह सकते हैं। मतलब ये जल में भी उग सकते हैं और कहाँ उग सकते हैं, है ना, जमीन पे, स्थल पे। और होता क्या है, रहते तो सामान्यतः ये जमीन पे हैं, लेकिन जनन जब कभी भी ये करेंगे कहाँ चले जाएंगे, पानी में। कहने का मतलब है इनमें जनन का माध्यम क्या होता है, जल होता है। इन्हें क्यों उभयचर बोला जाता है, ये उगते स्थल पर है लेकिन जनन के लिए जल का माध्यम बनाते, मतलब जनन के लिए ये जल में जाते हैं। ठीक है, मतलब इनका माध्यम, जनन का माध्यम क्या है, जल है। आगे बात करते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं। आपको समझ में आ गई यहाँ तक बातें कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है क्योंकि ये स्थल पर उगते हैं लेकिन जनन के लिए इनका जो माध्यम है वो क्या है, जल है। जल के माध्यम से ये अपना जनन करते हैं, इसीलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। समझ गए? आगे समझते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में ये उगते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ब्रायोफाइटा है। तो हमेशा ये पहाड़ों पे, आप कभी देखेंगे पहाड़ वगैरह पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ों के ऊपर क्या कुछ हरी हरी संरचनाएं पाई जाती हैं। वो क्या होता है, वो वो ब्रायोफाइटा होता है। वो क्या होता है, ब्रायोफाइटा। धीरे धीरे ये क्या करेगा, ब्रायोफाइटा धीरे धीरे उन चट्टानों को तोड़ देता है। क्या करता है, तोड़ देता है। चलिए मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाता हूं। हमारे गांव वगैरह में कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पे मतलब जिसके गार्जियन जो होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, वो शहर में रहते हैं। तो घर पे लिपाई पोताई बंद, साफ सफाई बंद। तो फिर क्या होता है, पहले फर्श पे, अगर पक्का घर है तो फर्श पे काई लगेगी, धीरे धीरे लगेगी, फिर छोटे छोटे पौधे उगेंगे, फिर करते करते बड़े बड़े पौधे, फिर बाद में वो घर क्या बन जाता है, खंडहर बन जाता है। फिर वहां आती है कंचना, है ना। कहने का मतलब क्या है, ऐसे ही जंगल का निर्माण कैसे होता है, जंगल का निर्माण कौन करता है, ब्रायोफाइटा करते हैं। कैसे करते हैं कि पहले छोटे छोटे, है ना, पहले ब्रायोफाइटा उगता है जहां पे लगातार साफ सफाई नहीं होगी, जहां पर क्या होगा बाबू, पहाड़ होगा, छायादार क्षेत्र होगा, जहां पे छाया होगी, धूप बहुत कम मिलती है, वहां क्या उगेगा, वहां ब्रायोफाइटा उगेगा। फिर ब्रायोफाइटा से क्या उगेगा, टेरिडोफाइटा उगेगा, जिम्नोस्पर्म, फिर बड़े बड़े घर में पेड़ निकलेंगे, फिर वहां पे क्या
वो चमगादड़ आएंगी, है ना, रात में उल्लू बैठेगा, फिर जब आप जाएंगे गमले में फड़फड़ा के उड़ेंगी, आवाज आएगी, चों खटाक धड़क भागोगे, दौड़ के भागेंगे। ये जो भूतिया मूवी बनाई जाती है, कहाँ से बनाई जाती है? खंडहर कहीं पैदा होते हैं? नहीं, वो बनाए जाते हैं किसके द्वारा? ब्रायोफाइटा के द्वारा। अगर लगातार आप किसी घर की साफ सफाई नहीं करते तो क्या हो जाएगा? लगातार साफ सफाई नहीं करेंगे तो ब्रायोफाइटा उगेंगे, उसके बाद ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म फिर एंजियोस्पर्म, घर हो गया भूतहा। समझ रहे हैं ना? तो लगातार घर की सफाई क्यों की जाती है? लिपाई पोताई क्यों की जाती है? पोछाई क्यों की जाती है? खास करके कच्चे घर में अगर लगातार बारिश होती है तो देखते हैं ना, काई वगैरह लग जाती है, फिर मम्मी कहती है बच के चलो। घर के सामने जिनका कच्चा घर का सामने जो जिसको कहते हैं द्वार, वो अगर कच्चा जिसका रहता है ना, पक्का वालों का भी अगर पानी रुक जाता है तो वहाँ काई नहीं लग जाती, धीरे धीरे वो ब्रायोफाइटा बनेगा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर वहाँ पे पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे, तब वो जंगल हो गया। तो जंगल का निर्माण करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ब्रायोफाइटा निभाते हैं। आगे समझते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ों के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, कभी कभार आप देखते हैं पहाड़ों पे भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ खिसक जाते हैं। क्यों खिसक जाते हैं? ब्रायोफाइटा के अंदर एक खासियत होती है कि ये पहाड़ों पे जब उगते हैं तो धीरे धीरे उन्हें फोड़ने का काम करते हैं, फोड़ देते हैं। तो बड़ा सा पहाड़ है, जिस पहाड़ से मान लेते हैं ये कोई पहाड़ है, छोटा है, बड़े पहाड़ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जहाँ ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा आ जाएगा, तो इसे तोड़ देगा। अब जब तोड़ देगा तो टूट जाएगा, टूट के कहाँ जाएगा? गिरेगा। तो इधर से ट्रक जा रहा है, कोई चीज जा रही, कोई 2 पहिया वाला जा रहा है, तो उसको आगे से पीछे से ही जा रहा है, उधर से पत्थर आ रहा है, मारेगा, धड़ाक से कहाँ गया बेचारा? पापा जा रहे थे, जाने ही लगे, है कि नहीं? तो क्या होगा? ये इसके जिम्मेदार कौन है? ब्रायोफाइटा। ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहां पे छाया होती है। ज्यादातर ये कहां उगते हैं? पहाड़ों पर उगते हैं। और इन्हें पादप जगत का क्या बोला जाता है? उभयचर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? समझ में आगे बातें क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं इनके बारे में। इनकी सबसे जरूरी पहचान, ना इनमें जड़ पाई जाती है, ना इनमें तना पाया जाता है, ना इनमें पत्ती। मैंने आपको सहवाल वाले वीडियो में बताया था कि सहवाल में ना जड़ पाई जाती है, ना तना, ना पत्ती पाई जाती है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि सहवाल को फिर पादप जगत में रखा क्यों गया? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता था? क्लोरोफिल पाया जाता था, हरे रंग का था, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेता था, इसीलिए उसे पादप जगत के कैटेगरी थैलोफाइटा में रखा गया। समझ गए? अब फिर क्या बात करते हैं कि इनमें वास्तविक ना इनमें जड़ पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे विकसित होगा। कौन विकसित होगा? जैसे पादप जगत पहले थैलोफाइटा, जड़ तना पत्ती नहीं होगी। ब्रायोफाइटा जड़ तना पत्ती नहीं होगी, लेकिन जड़ के जैसी संरचना पाई जाती है, पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे जड़ पाई जाती है, लेकिन नहीं, ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं पाई जाती, तना नहीं, पत्ती नहीं, लेकिन जड़ की जगह पे क्या पाए जाते हैं? मूलाभ पाए जाते हैं। मतलब जड़ की जगह कौन ले लिया? मूलाभ, जिसे इंग्लिश में राइजाइट के नाम से जाना जाता है। और पत्ती की जगह क्या पाया जाता है? तो पत्ती की जगह थैलस पाया जाता है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें जड़ तना पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन पत्ती के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे थैलस बोला जाता है। और जड़ के जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हिंदी में मूलाभ और इंग्लिश में राइजाइट के नाम से जाना जाता है। समझ गए मेरी बात को? आगे समझते हैं। ये अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब क्या होता है भाई? कि जब नर मादा अलग अलग हो तो वो क्या है? अगुणित है। दोनों मिल गए, अंडाणु शुक्राणु क्या है? अगुणित। अगुणित मिल गए, द्विगुणित। अगुणित अगुणित क्या हो गए? द्विगुणित। जो ब्रायोफाइटा होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित। मतलब नर मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? नर व मादा अलग अलग होते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि नर और मादा एक साथ पाए जाते हैं, कभी कभार। ठीक है, अब समझते हैं इनके बारे में आगे। अब ये जनन कैसे करते हैं? जनन के लिए क्या होता है? तो जनन अंग, जैसे पुरुष में जनन अंग वृषण होता है ना, मादा में क्या होता है? जनन अंग क्या होता है भाई? अंडाशय, ओवरी होता है। उसी तरह से ब्रायोफाइटा में भी जनन अंग होते हैं,
नर जनन अंग को पुंगधानी और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी। कभी कभार आपको फिगर दे देगा और बताएगा बाबू बताओ कि कौन स्त्रीधानी है कौन पुंगधानी है। तो देखिए ब्रायोफाइटा में लैंगिक अंग क्या होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। हम बात करेंगे ब्रायोफाइटा जनन कैसे करते हैं। तो ब्रायोफाइटा में जो लैंगिक अंग होते हैं बहुकोशिक, बहुकोशिक का मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। आगे नर जनन अंग को पुंगधानी और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। अब संरचना देखिए कैसे पहचानेंगे स्त्रीधानी है, कैसे पहचानेंगे पुंगधानी है। तो ये थैलस की जैसे या पत्ती के जैसी संरचना है, इसके ऊपर ये डंडे जैसी संरचना, ये गोल वाली आइसक्रीम के जैसी पंखुड़ी वाली संरचना है जो साफ साफ दिखाई देगी, सुंदर दिखाई देगी, तो वो क्या है, स्त्रीधानी। और फुहरा जैसा होगा तो वो क्या होगा, पुंगधानी, है ना। स्त्रियां मेंटेन करके रखते हैं, फेयर लवली लिपलास वगैरह सब लगा के एकदम मेंटेन है। पुरुष देखो फुहरे होते हैं, देख रहे कि नहीं देख रहे। अब शरीर पे देखिए, अपने फिटनेस पे ज्यादा ध्यान कौन देता है, आदमी देता है, नहीं पुरुष देता है ना। है नहाया लगाया कंघी, कभी कभार तो कंघियों नहीं लगती, हेलमेट लगाया चल दिया। यहाँ जब तक शाम को कह दो तैयार होने के लिए, सवेरे तक अभी रुकिए 5 मिनट, सवेरे से 5 मिनट करते रहते हैं, शाम तक 5 मिनट होता है उनका, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, जो सुंदर दिख रहा है वो क्या है, स्त्रीधानी, और जो एकदम फुहरे जैसा है, मतलब एक में मिला हुआ पता नहीं चल रहा है, वो क्या है, पुंगधानी। आगे बात कर लेते हैं फिर होता क्या है कि ये जो स्त्रीधानी होती है, इधर संरचना देखो, स्त्रीधानी ऐसी संरचना, जब जूम करके देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ क्या पाया जाता है, अंडा पाया जाता है, और ये अंडा यहीं रहता है। आगे क्या होता है, और ये किसकी संरचना है, ये किसकी है, ये पुंगधानी की संरचना है। इसके अंदर छोटे छोटे स्पर्म होते हैं। बाद में क्या होता है, आपको मालूम है ब्रायोफाइटा जल के माध्यम से अपना जनन करते हैं। मैंने बताया था कि ये स्थल पे पाए जाते हैं, लेकिन जनन के लिए कहाँ जाते हैं, जनन के लिए इनका माध्यम जो वो क्या है, जल है। तो अब ये क्या करेंगे, इस स्पर्म को, इस पुमंग को जल में छोड़ देंगे, और ये धीरे धीरे आते आते क्या कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, स्त्रीधानी तक पहुंचेगा। और स्त्रीधानी में वो अंडाणु से मिलकर किसका निर्माण, अंडाणु शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण करते थे, युग्मनज का निर्माण करते थे। किसका निर्माण, युग्मनज का। तो आगे चल के ये किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा, और फिर आगे चल के यही युग्मनज विकसित होकर एक नए संतति, एक नए ब्रायोफाइट, एक नए जीव के रूप में क्या होगा, विकसित होगा, डेवलप होगा। जनन समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं ब्रायोफाइटा के जो जीव हैं उनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। और कुछ प्राणी, कभी चाइना वगैरह वाले इसको खाते भी हैं। ब्रायोफाइटा में कभी कभार इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में भी कुछ पक्षियां और कुछ प्राणी इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये किस कलर के होते हैं, हरे। समझ गए। गाय वाय को कंफ्यूज नहीं किया जाता। गाय कुछ लोग लेके जाते हैं तो बुलाने के लिए हरा वाला कुछ लेके कपड़ा में हरा करते हैं, तो गाय सोचती कुछ है खाने के लिए, वो भाग के आती, तो पता चला धाक ससुराई तो उल्लू बना दिया हमको, ये तो कुछ दूसरा रखा था, हरा देख के हम भाग के आए। जैसे हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर हरी चीज़ क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। नहीं तो आयुष भाई प्रकाश संश्लेषण कर लेता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इनमें क्या होती है, इनमें पानी रोकने की क्षमता होती है। ब्रायोफाइटा भाई जहां रहेंगे ये पानी को रोक देंगे, मतलब इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि पानी को अपने अंदर रोक के रखते हैं। इसी वजह से इनके अंदर कुछ प्राणियों को पैक कर दिया जाता है ब्रायोफाइटा के अंदर, मतलब ब्रायोफाइटा को चारों तरफ से घेर के, नहीं गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। तो हम किससे गिफ्ट किससे बनाते हैं हम, अरे भाई वो कवर चढ़ा के देते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइटा को क्या करते हैं, इसमें पानी रोकने की क्षमता होती है। इसके अंदर सजीव पदार्थों को रख के बाहर से ब्रायोफाइटा को लगा देंगे और क्या कर देंगे, भेज दिया जाएगा दूसरी जगह भेजने के लिए, पैकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे मृदा अपक्षरण। मृदा अपक्षरण का मतलब ये जहां पाए जाते हैं, जैसे जानते हैं बारिश लगातार अगर होगी, बारिश लगातार जमीन पे गिरेगी तो जहां गिरेगी वहां गड्ढा बना देगी, गड्ढा बनाएगी। फिर बारिश जब खत्म हो जाएगी तो वो क्या बन, जहाँ से जो मिट्टी उखड़ गई है वो क्या बन जाएगी, धूल बन जाएगी। फिर हवा बहेगी तो वहाँ की धूल क्या होगी, उड़ जाएगी। लेकिन ब्रायोफाइटा जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है भाई, पानी डायरेक्ट नहीं गिरेगा। पानी क्या होगा, पहले ब्रायोफाइटा के ऊपर गिरेगा, वो क्या कर लेगा, जल को अवशोषित कर लेगा, फिर धीरे धीरे रिस कर पानी जमीन पे जाएगा, जिसकी वजह से मृदा का अपक्षरण क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब मिट्टी बहना कम हो जाएगी। आगे लाइकेन मास को सर्वप्रथम जीव माना जाता है। पृथ्वी पर अगर पूछेगा सबसे पहले कौन से जीव आए थे,
पहाड़ों पे उगने वाले, तो आप तुरंत बताएंगे क्या लाइकेन और मास एक ऐसे जीव हैं जो कहां उगे थे? पहाड़ों पर। सबसे पहले जीव लाइकेन और मास एक ऐसे जीव हैं जो सबसे पहले चट्टानों पे उगे थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के प्रकार के बारे में। ब्रायोफाइटा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लीवरवर्ट और दूसरा होता है मास, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लीवरवर्ट और मास का वीडियो हम आगे जल्दी अपलोड करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, मैंने से पढ़ी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया।